एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल द क्यूरियस रिसर्चर। फ्रेंड्स, जैसे कि हमने पिछली कुछ वीडियोस में देखा था कि पाइथन क्या है और पाइथन के लिए हमें कौन कौन से सॉफ्टवेयर चाहिए, तो जिसमें हमने एनाकोंडा देखा। उसके अलावा हमने बताया कि विजुअल स्टूडियो कोड में भी हम इसका कोड कर सकते हैं, उसके अलावा पाईचार्म में इसका कोड हो सकता है। तो ऐसे करके हमने सारे टूल्स देखे जिसमें हम पाइथन का कोड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको ये बता दूं यहाँ पे कि जो भी हमने बेसिक्स पढ़े, इससे पहले जो 2 लेक्चर्स मैंने डिलीवर किए उसमें हमने पाइथन के कुछ बेसिक्स देखे, जहाँ पे हमने देखा ऑपरेटर्स का यूज़ कैसे किया जाता है। तो आज मेरा 6th वीडियो लेक्चर है जिसमें आप लोगों को मैं पढ़ाने जा रहा हूँ डेटा स्ट्रक्चर। फ्रेंड्स, डेटा स्ट्रक्चर क्या है? डेटा स्ट्रक्चर इन पाइथन एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे हम अपने डेटा को ऑर्गेनाइज वे से स्टोर करके रखते हैं, ताकि हम जब चाहे उसको एक्सेस कर सके उस स्टोर्ड स्ट्रक्चर डेटा को। तो एफिशिएंटली उसका यूज़ करने के लिए हम डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। अब हम चलते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर पाइथन में कितने तरह के हैं। तो डेटा स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो पाइथन में सबसे पहले नंबर पे हमारा लिस्ट है, फिर डिक्शनरी है, ट्यूपल्स है, सेट्स है एंड स्ट्रिंग्स है। तो आज की जो लेक्चर सीरीज है, जो आज के जो लेक्चर है हमारा, वो टोटली फोकस होगा लिस्ट के ऊपर। हम देखेंगे लिस्ट में कोई भी एलिमेंट को अगर हम ऐड करते हैं या डिलीट करते हैं वो किस तरह से हम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, लेट्स डाइव इनटू द कोड एंड लेट्स गो एंड सी द प्रैक्टिकल साइड ऑफ इट। लिस्ट। तो लेट्स गेट स्टार्टेड फ्रेंड्स। मेरे पास यहाँ पे ऑलरेडी मैंने आपके लिए नोट्स बनाए हुए हैं इस चीज़ पे। तो हम चलते हैं। सबसे पहले तो वो जो मेरी नोटबुक वाली फाइल है वो .ipynb नाम से सेव होगी, पाइथन नोटबुक के नाम से, एक्सटेंशन से। तो मैं उसको उठा लेता हूँ। अब सबसे पहले मैंने जुपिटर नोटबुक खोला, उसके बाद में डाउनलोड्स में वो मेरी लिस्ट है, तो मैंने उसको लिस्ट नाम से सेव किया है। इस पर डबल क्लिक कर दिया और जैसे ही मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा ये लिस्ट मेरी ओपन हो जाएगी। और लिस्ट नहीं, ये मेरी फाइल ओपन हो जाएगी हमारे पाइथन में, पाइथन वाली फाइल। तो अब जो इसमें काम हुआ है मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे सबसे पहले हमारे पास क्या है यहाँ पे, सबसे पहले हमारे पास जो चीज़ है दैट इज फर्स्ट लिस्ट नाम से एक वेरिएबल क्रिएट किया गया। ठीक है, ये एक वेरिएबल है। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल ऐसी चीज़ है जो अपने अंदर कोई वैल्यू को स्टोर करती है। अब इसमें कौन सी वैल्यू स्टोर है? स्क्वायर ब्रैकेट। इस स्क्वायर ब्रैकेट को हम क्या बोलते हैं? लिस्ट। ठीक है, तो पाइथन में जहां पे भी आपको स्क्वायर ब्रैकेट दिखे दैट मींस इट इज अ लिस्ट। तो मैंने एक एम्प्टी लिस्ट है जिसमें कोई वैल्यू नहीं है। अगर मैं इसमें 1 एंटर करूंगा, अब इसमें एक वैल्यू है, लेकिन अभी के लिए इसमें कोई वैल्यू नहीं है। तो इस एम्प्टी लिस्ट को मैंने किसमें स्टोर किया? फर्स्ट लिस्ट नाम के वेरिएबल में स्टोर किया। और इस फर्स्ट लिस्ट नाम के वेरिएबल को यहाँ पे मैं प्रिंट कर रहा हूँ। तो इसमें क्या पड़ा है? एम्प्टी लिस्ट। तो इसको आउटपुट में क्या देना चाहिए? एम्प्टी लिस्ट। तो लेट्स रन। तो आप देख सकते हो आउटपुट में मेरे पास एम्प्टी लिस्ट यहाँ पे आ चुकी है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस फ्रेंड्स, आप लोगों ने अपना फर्स्ट लिस्ट का प्रोग्राम जो है वो रन कर लिया है। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। ये देखिए, हमने एक वेरिएबल लिया। अब जो भी हम ले रहे हैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले रहे हैं, कैसे पता लग रहा है? देखिए, ये एक सिंपल नाम है जिसके अंदर हम कुछ वैल्यू को स्टोर कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पे देखो डीए लैंग्वेजेस करके अगर कोई मेरा वेरिएबल है, तो उस वेरिएबल के अंदर हम लोग एक लिस्ट, स्क्वायर ब्रैकेट आ गया ना, तो मतलब एक लिस्ट आ गई। इस लिस्ट में हम लोग वैल्यूज की एंट्री करवा रहे हैं, जहाँ पे पहली वैल्यू का नाम है आर लैंग्वेज, दूसरी वैल्यू का नाम है पाइथन, थर्ड वैल्यू इंसर्ट कर रहे हैं SAS, देन स्केला, देन 52। अब कोई भी 5 वैल्यूज ले लीजिए, मैंने तो रैंडमली कोई भी उठाई है। तो ये क्योंकि लैंग्वेजेस हैं हमारे, एल्गोरिथमिक लैंग्वेजेस हैं, तो मैं डीए लैंग्वेजेस नाम उसको दे दिया और उसमें ये वाली वैल्यूज को, या सब्जेक्ट्स आप बोल सकते हो, उसको स्टोर कर दिया। लास्ट में एक हमने नंबर स्टोर किया है। तो 1 2 3 4 5 हमने इसमें स्टोर किए हैं। अब इस लिस्ट में 5 चीजें स्टोर्ड हैं। तो पहले जो 4 हैं वो क्या है? हमारी स्ट्रिंग वैल्यू है। कहाँ से पता लगा? ये देखिए, सिंगल कोड। चाहे आप इसको डबल में लिख लीजिए तब भी ये स्ट्रिंग है, और सिंगल में लिख रहे हैं तब भी ये स्ट्रिंग है। और ये हमारे पास क्या है? वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो अब अगर मैं इसको रन करूंगा तो आउटपुट में क्या आएगा? ये सारी लिस्ट की मेरे पास लिस्ट में शो हो जाएगी कि पहले, क्योंकि ये ऑर्डर्ड है ना, ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डेटा है। लिस्ट क्या होती है? ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डेटा। तो जिस ऑर्डर में इस लिस्ट को मैंने रखा था उसी ऑर्डर में इसने इसको प्रिंट कर दिया। लिस्ट बाय डेफिनेशन इज कॉल्ड एन ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट, राइट? तो उसी में इसने जो है हमें शो कर दिया। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हम क्या करने लगे हैं, देखिए, अगर मैं प्रिंट में डीए लैंग्वेजेस 0 देता हूँ, 0 मतलब इसकी 0th इंडेक्स पे क्या है, तो ये रही मेरी 0 इंडेक्स ऑफ लिस्ट, ये रही मेरी फर्स्ट इंडेक्स, ये रही सेकंड इंडेक्स, थर्ड इंडेक्स एंड फोर्थ इंडेक्स। तो जैसे ही मैं इसको रन करूंगा आप देखोगे 0th में मेरा क्या है? आर लैंग्वेजेस। तो मेरा आर लैंग्वेजेस यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा, राइट? तो इस वजह से हम किसी भी एलिमेंट को इन अ लिस्ट, ये एलिमेंट्स है ना हमारे जो पड़े हैं इसमें स्टोर्ड है, तो उसको हम प्रिंट करवा सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट में डीए लैंग्वेजेस में मैंने फर्स्ट को चूज किया। अब लिस्ट है, स्क्वायर ब्रैकेट से हम लिख रहे हैं, तो फर्स्ट से शुरू हो जाओ कहता,
और कहाँ तक जाओ, थर्ड एलिमेंट तक, बट नॉट इंक्लूडिंग थर्ड, क्योंकि लिस्ट भी कहाँ से शुरू होगी, इंडेक्सिंग 0 से। तो इसका मतलब जो हम लास्ट में यहाँ पे देंगे वो एक पहले खत्म हो जाएगा। तो अगर मैं 0 पे कौन सा था मेरा, आर लैंग्वेज, 1 पे कौन सा था ये, इसका मतलब मैं शुरू यहाँ से करूंगा और कहाँ तक जाऊंगा, थर्ड तक, 1 2 और 3 वाला इंक्लूड नहीं करेंगे ये। बस आपको ये चीज दिमाग में रखनी है कि जो भी यहाँ पे वैल्यू आएगी उससे एक कम, तो यहाँ पे 0 1 2 सिर्फ पाइथन और SAS जो है हमारा डिस्प्ले होना चाहिए। तो इसको रन करते हैं और आप देख सकते हो हमारी लिस्ट में पाइथन और SAS ही डिस्प्ले हुआ है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट पे, जहाँ पे मैं ये इसको हम बोलते हैं स्लाइसिंग। फ्रेंड्स, हम इसको स्लाइस कर रहे हैं, मतलब कितना पार्ट देखना चाहते हैं हम उसी पार्ट को यहाँ पे विजिबल कर रहे हैं। तो अब अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 0, मतलब 0 से शुरू हो जाओ आर लैंग्वेज से और कहाँ तक जाओ, 1 2, तो मतलब 1 और 2 पे नहीं, 2 को इंक्लूड नहीं करेंगे, तो सिर्फ यहाँ पे आर लैंग्वेज और पाइथन ही डिस्प्ले होगा। तो इसको हम रन करते हैं एक बार और देखते हैं। तो आप देख सकते हो आर लैंग्वेज एंड पाइथन मेरा डिस्प्ले हो गया। अब इसी लिस्ट को अगर मुझे पीछे से ट्रैक करना है, ये तो हमने 0 से ट्रैक किया, 1 2, अगर पीछे से करना है तो इसकी इंडेक्सिंग कैसे होगी, -1 -2 -3 -4 -5। तो एक बार इसको -1 करते हैं तो हमारा 52 आउटपुट आना चाहिए। तो इसको रन करके देखते हैं फ्रेंड्स। सो आप देख सकते हो यहाँ पे 52 हमारा डिस्प्ले हो चुका है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे, जहाँ पे DA लैंग्वेजेस 2, इसका 2 का मतलब क्या है कि सेकंड वाली से शुरू करो और आगे मैंने कोई भी यहाँ पे नंबर नहीं दिया, मतलब ये लास्ट तक जाएगी हमारी वैल्यू। तो इसमें सेकंड से शुरू करना है, 0 1 2, SAS से शुरू करो, स्केला भी इंक्लूड करो, जितने भी लिस्ट में आ गए हैं उसको इंक्लूड करो। तो ये कितने हैं, 52 तक है। तो इसको रन करते हैं एक बार। तो आप देख सकते हो यहाँ पे तीनों वैल्यूज मेरी यहाँ पे डिस्प्ले हो चुकी है। अब इसका मतलब क्या है, अगर मैं स्टार्टिंग में इसको ब्लैंक छोड़ रहा हूँ तो मतलब स्टार्टिंग से शुरू करो, ये 0 इंडेक्स से शुरू करो और -3 तक जाओ। तो -3 पे कौन है, -1 -2 -3, तो -3 पे तक जाएंगे। सो लेट्स सी, आर लैंग्वेज से शुरू करेंगे तो आप देख सकते हो -1 -2 -3, तो हमने -3 को इंक्लूड नहीं करना, एक कम तक जाना है, तो हमारा पाइथन तक ये डिस्प्ले हो जाएगा। देन हम चलते हैं नेक्स्ट पे, जहाँ पे हम लोग ओके तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, देखिए डी लैंग्वेजेस में मैंने आर लैंग्वेज दिया, पाइथन दिया, SAS दिया, स्केला दिया और 52 दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, इसमें एक चीज को ऐड कर रहा हूँ। तो ऐड करने के लिए मेरे पास जो फंक्शन है दैट इज कॉल्ड अपेंड। तो इसी लिस्ट में लास्ट में अपेंड हो जाएगी वैल्यू हमारी जावा। तो फिर उसको मैंने प्रिंट किया डी लैंग्वेजेस को, क्योंकि इसी वाले वेरिएबल में मैंने इसको अपेंड किया था जावा को। तो 52 के बाद मेरे यहाँ पे शो होना चाहिए जावा। तो आप देख सकते हो लास्ट में मेरा जावा यहाँ पे शो हो रहा है। और आप ये भी देख सकते हो कि हर एक वैल्यू एज अ वैल्यू ट्रीट हो रही है, स्ट्रिंग वैल्यू ट्रीट हो रही है, लेकिन जो 52 है वो एक न्यूमेरिक वैल्यू है, तो वो एज अ नंबर ही यहाँ पे शो हो रहा है। तो देन हमारे पास ना देखिए फ्रेंड्स, जो लिस्ट होती है ना उसको हम दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं, चाहे हम उसको स्टैक की तरह यूज करें और चाहे हम उसे क्यू की तरह यूज करें। क्यू क्या होता है, क्यू एक नॉर्मल, जैसे हम लोग टिकट लेने खड़े होते हैं क्यू बना के, तो उस क्यू में क्या होता है, जो फर्स्ट पर्सन टिकट लेने जाएगा वो सबसे पहले बाहर आएगा, ठीक है। और जो स्टैक होता है वो क्या होता है, जैसे स्टैक ऑफ बुक्स है तो 1 2 3, जो लास्ट वाली बुक होगी, है ना, जो लास्ट वाली बुक होगी वो सबसे पहले हम बाहर निकालेंगे, क्योंकि स्टैक बना पड़ा है ना, नीचे से बंद है, तो जितना स्टैक भर जाएगा उसकी जो लास्ट वाली बुक होगी वो फर्स्ट है, तो लास्ट इन फर्स्ट आउट होगा। तो इसको हम किसी भी तरह से, और लास्ट जो स्टैक होता है उसके ऑपरेशंस होते हैं पुश एंड पॉप, 2 ऑपरेशंस। तो हम इस लिस्ट के अंदर इसको दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं। तो लिस्ट को मतलब हम स्टैक की तरह भी यूज कर सकते हैं और क्यू की तरह भी यूज कर सकते हैं, जो कि इसकी खासियत है, बहुत अच्छी बात है। तो हमें अभी पॉप करना है, मतलब निकालना है एलिमेंट, तो पॉप और पुश स्टैक के ऑपरेशंस है, मतलब हम स्टैक यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो पॉप करेंगे तो कौन सा वाला बाहर आएगा, जो लास्ट इन था, लास्ट में कौन सा इन हुआ था, जावा। तो मैं इसको रन करता हूँ एक बार और पॉप करके देखते हैं हमारे पास जो लिस्ट बनी है। ये देखिए हमने पॉप किया था ना, तो जावा पॉप हो गया, हमने प्रिंट तो नहीं किया कुछ भी, क्योंकि अगर फिर से प्रिंट करता डीए लैंग्वेजेस तो फिर मेरी ये सारा कुछ आता जावा को छोड़ के, राइट। उसके बाद हमारा आता है, अगर मुझे पॉप आउट करना है 0th एलिमेंट, तो 0th एलिमेंट कौन सा है, आर लैंग्वेज। तो इसको पॉप आउट करके फिर प्रिंट करते हैं, लेट्स सी। ये देखिए हमारा 0th वाला जो है यहाँ से निकल चुका है, और अब मेरे पास जो एलिमेंट है वो ये वाले बचे हैं। तो 0th वाला निकल गया, बाकी हमारे पास यहाँ पे बच गए। ऐसे हम पॉप 1 करेंगे तो कौन सा वाला यहाँ से जाएगा, पाइथन वाला यहाँ से निकलेगा। तो हम इसको पॉप आउट करके देखते हैं अभी। ये देखिए यहाँ से पॉप 1 हुआ है, तो पॉप 1 में मतलब फर्स्ट इंडेक्स वाला मेरा आउट होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट इंडेक्स क्या था, देखिए यहाँ पे पाइथन वाला आउट होना चाहिए था, लेकिन ऑलरेडी हमारे पास अपडेटेड लिस्ट क्या है, पाइथन
SES, स्केला और 52। इसका मतलब अब फर्स्ट पे कौन सा है, SAS। तो उसने SAS को बाहर निकाला और स्केला मेरे को प्रिंट करके दे दिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, जहाँ पे हम अपेंड करेंगे। पहले R, मतलब 52 के बाद R पहले अपेंड ऐड होगा, और फिर हमने नेक्स्ट ही स्टेप में उसको डिलीट कर दिया, और फिर इसको लिस्ट को अपडेट प्रिंट किया जब, तो हमारे पास कुछ भी चेंज नहीं आएगा, क्योंकि ऐड भी कर दिया और रिमूव भी एक ही लाइन में हमने कर दिया। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि जैसे ही मैंने किया, इसकी आउटपुट में कोई चेंज नहीं देखने को मिल रहा। अब मैं करता हूँ यहाँ पे एक ऐड, और अब मैं देखूंगा कि क्या वाकई ही ये ऐड होता है यहाँ पे। तो लेट्स डू इट। आप देख सकते हो देगा मेरे को, ठीक है। अब मैं इसमें अपेंड कर रहा हूँ। डीए लैंग्वेजेस को एक नई लिस्ट में डाला, ठीक है। डीए लैंग्वेजेस भी एक वेरिएबल था, इस वेरिएबल को इस वेरिएबल में डाला, और इसमें क्या था हमारा पड़ा हुआ, ये वाली सारी वैल्यूज थी। तो अब इसके बाद क्या होगा, जब इसके पास ये वाला सारा डेटा इसमें डाला, और फिर इसको मैंने अपडेट कर दिया, अपेंड किया जावा। तो देखते हैं न्यू लिस्ट में क्या ये अपेंड होता है या नहीं होता, क्योंकि मैंने अपडेट किसको किया है, डीए लैंग्वेजेस को किया है, ठीक है। तो ये रन करते हैं एक बार और देखते हैं। सो आप यहाँ पे देख सकते हो, अब मेरा यहाँ पे शो होना शुरू हो गया। तो पाइथन स्केला 52 R, ठीक है। अब R 2 बार यहाँ पे अपेंड हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद में मैंने जावा को अपेंड किया, तो वो उसने जावा को भी अपडेट करके मेरी न्यू लिस्ट को अपडेट कर दिया, ठीक है। तो इस वजह से हम जो है अपनी लिस्ट को अपडेट कर सकते हैं फ्रेंड्स। सो अब आज की वीडियो लेक्चर में हमने देखा कि हम कैसे किसी भी डेटा स्ट्रक्चर लाइक जो हमने पाइथन को यूज़ किया उसमें कौन कौन से हम फंक्शंस का यूज़ कर सकते हैं। एंड आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग इसको व्यू कर रहे हैं, अभी तक मेरे व्यूज़ काफ़ी अच्छे चल रहे हैं वीडियोज़ के, और मुझे बहुत सारी सपोर्ट मिली है, लेकिन एक चीज़ की कमी रह गई है। वो क्या है, आप लोगों ने उसको सब्सक्राइब नहीं किया। तो आई जस्ट वॉन्ट यू to click on the subscribe button, like my videos and share it with your friends, क्योंकि नॉलेज जो है वो शेयर करने से बढ़ती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।